नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो हम देखते हैं कि आपके लिए आज क्या गाइडेंस आया है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूं कि आप हमारे चैनल से हवन सेवाएं और माला जप सेवाएं ले सकते हैं। ये स्पेशली जो स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं और ये आप जब अपने लिए पर्सनली बुकिंग करेंगे तो आपके नाम से हवन या माला जाप किया जाएगा। तो ये आपका जैसे कोई काम फंस रहा है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कर लिया फिर भी आपको कोई एडिशनल डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है कि भगवान की भाई एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, है ना, तो उसके लिए ये हवन और माला जब अवेलेबल हैं। और ये जो कराई जाती हैं इससे क्या होता है, एक तरीके से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आप डिसीजन ले पाओगे, अपना अच्छा सोच पाओगे, अपनी फैमिली का अच्छा सोच पाओगे और अच्छा कर पाओगे, है ना। और देखो, आप मान लो आपके और पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, आपके वर्क प्लेस में सब आपके अगेंस्ट है, लेकिन ये जो हवन और माला जप है अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपके ऊपर एक रक्षा कवच बनता है, ठीक है, साइकोलॉजिकली, कि भले ही सब कुछ गलत होने पर भी अगर आप सच्चे हैं तो आपको ये जो हवन है आपको इतनी शांति देंगे और आपके लिए रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा, आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। और इवन जो आप देखेंगे अगर आपकी फैमिली में खासकर जो एक पर्सनल, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, खासकर उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ बात पर कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है लड़ाई झगड़े का, तो ये जो हवन है ये बहुत कारगर हैं उसमें कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बने। आपका जो पार्टनर है वो खुद ब खुद एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसके अंदर, है ना। आप देखोगे कि वो आपसे झगड़ नहीं रहे हैं पर लेकिन आपकी केयर करेंगे और उनके एक्शंस में आपको दिखेगा कि हाँ वो आपके साथ हैं, आपको सही मान रहे हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप जैसे बच्चों की अगर हेल्थ में आपको प्रॉब्लम है, आप बच्चे की हेल्थ हमेशा इतनी ख़राब हो जाती है कि पूरा घर परेशान हो जाता है, तो इस टाइप से इस सिचुएशन में ये जो हवन है ये आपको एक तरीके से एक जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर करते हैं, है ना। बाकी तो देखो आपको प्रोसेस तो आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर से ट्रीटमेंट जैसे लेना है या अगर आप कहीं वर्क प्लेस में हो तो आपको अपना काम तो अच्छा करना ही है, डेली जाकर आपको वहाँ काम करना है ना। लेकिन ये जो हवन है ये सब क्या करते हैं, ये आपकी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जप तीनों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो यहाँ पे वही बात है कि आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बदलने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार चीज़ें ऐसी रिपीट हो रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो कहते हैं ना, एक आपको डिसइंटरेस्ट सा है, आपको आपकी लाइफ में ही मन नहीं लग रहा है, ठीक है, वही बात है। और आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका जो अभी हेल्थ भी इश्यूज़ जो हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं चल रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका सिर भाई फट जाएगा क्योंकि आप स्ट्रेस इतना ले रखे हो कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो बस ये है कि इतना ज़्यादा कि मैं क्या क्या सोचूं, क्या क्या अरेंज करूं, क्या क्या संभालूं, है ना। कहीं एक तरह आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि लोग सारे के सारे ब्लाइंड हो चुके हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके एफ़र्ट्स नहीं देख रहा, कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, और कोई खासकर ये फैमिली वाले डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी मेहनत नहीं देख रहे हैं, है ना, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और हमेशा ही जो कहते हैं ना ब्लाइंड ज़बान चलती है इन लोगों की, बिना सोचे समझे, बिना कुछ एनालाइज किए, बिना सच को देखे जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, है ना। एक तरीके से इन लोगों का जो कहते हैं ना एक कच्चा मन है जिसमें से ये अपनी लाइफ को बस जिए जा रहे हैं, और ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आप पर बहुत हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए से हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा थकान है, भले ही आप दिखाते नहीं हो, आप कोशिश करते हो कि हर दिन बस उठकर
वही अपनी रूटीन को फॉलो करें और चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ करें। आप कोशिश करते हो चीज़ों को थाम कर रखने की, है ना, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कि देखो आप इन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि ये जो पूरी एक काम चल रहा है, एक फैमिली डायनामिक चल रहा है, इसमें एक मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग अगर इसी पैटर्न पर चलते रहे तो कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आप क्या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है, आपकी हेल्थ पर हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में दिख रहा होगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, या आपका बहुत ज़्यादा ही वेट गेन हो चुका है, या आपका जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है, एक सांवलापन सा आ गया आपके चेहरे में, आपके शरीर में, है ना। आपको ऐसा लगता है जाने कहाँ से ये मतलब एक बहुत बहुत ज़्यादा डीप एक कहते हैं ना नेगेटिव चेंज सा आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें और देखते हैं क्या है। मेन बात वही है, आपको अपने ऊपर, अगर आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हो तो मेन यहाँ गाइडेंस ये है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी आपको अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना है। देखो बाहर के लोग आपको भाई ब्लाइंड हेट कर सकते हैं, बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण बात बोल सकते हैं, बाहर के लोग नादान हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये लोग भले ही आप पर विश्वास न करें, हमेशा आपका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं, आपको इस एनर्जी में बार बार फेंक देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। कि देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप इस एनर्जी में हमें देखो 2 कार्ड आए हैं भाई, कार्ड आपके 2 ऑप्शन है, क्लियर ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ में अटक के रह जाओ, हमेशा सैड, उदास कि हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये लोग समझते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है। या फिर आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लो कि ठीक है भाई, अब करना तो अपन को ही है ना, अपन को ही अपनी लाइफ को बदलना होगा, अपन ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, ठीक है भाई। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, और आप कर रहे हो। डेली ऑफिस आप खुद जाते हो, डेली का काम आप खुद कर रहे हो, है ना। डेली आप इतनी नेगेटिविटी में भी आप उठते हो, इन लोगों से फिर इंटरेक्ट करते हो, इन्हीं लोगों से जो आपको ब्लाइंड हेट कर रहे हैं, जिनको शायद आपने अपना समझा था, अपनी फैमिली समझा था, अपना सपोर्ट सिस्टम समझा था, आज वही लोग आपको ब्लाइंड हेट कर रहे हैं। डेली आप उठ के फिर भी इन्हीं लोगों की शक्लें देखते हो, इन लोगों से जाकर आप बात करते हो, संभालने की कोशिश करते हो, है ना। तो जब कर्म ही आप कर रहे हो तो अपने आप में विश्वास रख कर करो, अपने ओनरशिप के साथ करो, अपने अंदर बैलेंस ला कर करो कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ है, मुझे को इससे जूझना होगा, इसके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात आप यहाँ पे क्या है, आपके अंदर देखो ये जो एक नेगेटिविटी वाली जो एक सिचुएशन आ रही है, एक दुख है आपको, सैडनेस है, ये है एक आपके अंदर लैक ऑफ लव है। आपको शायद यहाँ और पास से ऐसा लव फील नहीं हो रहा है। लव का मतलब क्या होता है, एक हैप्पी फीलिंग्स देने वाला कोई नहीं है, आपको खुश रखने वाला कोई नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है, या ये समझने वाला नहीं है कि आप उनके कितने अपने हो, कोई अपनापन सा नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, इसलिए आप इतने दुखी हो रहे हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सारी बातों को भी, ये सारी एक हवा होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो, कुछ ना कुछ प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, लाइफ किसी की एक ट्रैक पर नहीं चलती। तो ये एक आपका फेज़ आया है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, शायद प्लानिटरी रीज़न की वजह से हो सकता है, या फिर आपका कुछ एक भाई कार्मिक बाउंड हो सकता है ना, कर्म हर कोई लेकर आता है, या फिर ये है कि हाँ चलो ये, लेकिन ये एक टेम्पररी है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। कुछ पल की ये हवा है जो आपके दिमाग में भरी हुई है कि भाई दुख वाली, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों में बहना नहीं है, इसको परमानेंट नहीं मानना है, इसको अंत नहीं मानना है, इसको आपको बिल्कुल एंड का सार नहीं मानना है कि बस जीवन तो अंधकार ही है। ये इसका कंक्लूजन नहीं है, ये लाइफ का कंक्लूजन नहीं है, ये लाइफ का सार नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की जो दिशा है वो चेंज करनी होगी,
आप अपनी लाइफ की हवा जो है वो बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? बैलेंस लाकर। बैलेंस कैसे लाकर अपने आप में विश्वास रखें कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे ही कर्म करना पड़ेगा, है ना। और कोई भाई नहीं आता किसी के लिए आपका बताओ कौन किसके यहाँ जा रहा है डेली के जॉब्स करने, डेली के काम निपटाने? कौन जा रहा किसी की फैमिली को संभालने? अगर आप अपनी फैमिली के कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, अथॉरिटी हो या बड़े पर्सन हो, बड़े इंसान हो, आपके अंडर अगर छोटे बच्चे हैं, आपकी बीवी है या आपकी फैमिली है, तो भाई हर घर में ही एक मैच्योर इंसान को जिस पे जिम्मेदारी होती है उसी को अपनी फैमिली संभालनी होती है। कोई किसी और की फैमिली संभालने नहीं जाता, है ना। और कोई आपकी फैमिली संभालने नहीं आएगा, क्यों आएगा, है ना। तो आपको बैलेंस माइंडसेट से समझना है कि चाहे आपका काम हो, आपकी फैमिली हो, आपको ही संभालना है। भले ये लोग आपको ब्लाइंड हेट करें, ये लोग इमेच्योर हैं, ये कच्ची बुद्धि के हैं, पर आपको इन लोगों की जो ब्लाइंड हेट है खुद के अंदर डिप्रेशन नहीं भरने देना है। आपको ये समझना होगा कि ये लोग नादान हैं, इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके सही डिसीजन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने अपना डिसीजन नहीं रखा या अगर आपने अपना बिल्कुल जो एक अंडरस्टैंडिंग है या अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा, तो ये लोग क्या है, ये लोग तो गलत डायरेक्शन में तो चल ही रहे हैं, आगे भी चलते जाएंगे गलत डायरेक्शन में, है ना। तो इस वक्त क्या है, आपको इन लोगों की जो ब्लाइंड हेट है, मूर्खता है ना, मूर्खता को सीरियसली मत लो, इन लोगों की मूर्खता को सीरियसली मत लो, अपनी समझदारी को सीरियसली लो और उसके हिसाब से अपनी जो लाइफ है उसको धीरे 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 सही करते चलो, है ना। इन लोगों से एक्सपेक्ट ही मत करो कि ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। इनसे थोड़ा कोशिश करो कि इनसे लड़ाई झगड़े कम करो, इनसे उम्मीद मत रखो, पहली बात अपने आप लड़ाई कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपना कर्म करते चलना है, जो डेली का काम है, आपकी जिम्मेदारियां हैं वो करते चलो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। और तो बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जप के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कुछ अगर आपके पास सवाल हैं या कुछ आपको बात बोलनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।